क्या कह रही जिंदगी में मैं ममता तिवारी आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज का विषय है कि कुछ तो अधूरा छोड़िए। जी हाँ, कुछ तो अधूरा छोड़िए। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। निदा फाज़ली साहब की ये पंक्तियाँ आज भी सामयिक हैं और हमेशा रहेंगी। कुदरत ने भी क्या खूब करिश्मा दिखाया है। रंग, रूप, सूरत, शक्ल, दौलत, शिक्षा, स्वास्थ्य में इंसान को बख्शते समय कोई ना कोई कमी थोड़ी छोड़ ही दी है। पर ऐसा नहीं है कि खूबी नहीं दी, उसके साथ एक ऐसी खूबी दी है कि जो किसी के पास नहीं। जैसे किसी सूरदास को सूंघने, सुनने, महसूस करने की शक्ति। पर हम इंसानों को देखिए, उस अधूरेपन को स्वीकार करने की बजाय कमर कस के खुद को मुकम्मल बनाने में लग जाते हैं और सारी जिंदगी इसी संघर्ष में गुजार देते हैं। जिंदगी का मजा ही नहीं लेते, बस खुद को, जिंदगी को, बिजनेस को मुकम्मल बनाना है। एक रोचक मैंने पौराणिक कथा पढ़ी थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जब एक इंसान का भविष्य रच रहे थे, तब चित्रगुप्त विवरण लिख रहे थे। अचानक ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे कोई असहनीय रोग दे दो। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, ये इंसान पूर्ण है, इतना धनी, स्वस्थ, सबसे बड़ी बात दयालु, पृथ्वी पर सबका कल्याण करने वाला, फिर आप उसे रोग क्यों दे रहे हैं? ब्रह्मा मुस्कुराए, इसलिए कि संपूर्ण होने से इसे अहंकार हो जाएगा। रोग की वजह से ये दूसरे के दर्द से जुड़ा रहेगा और अपने कर्म में पूरी श्रद्धा से लगा रहेगा, ताकि ईश्वर उसका रोग ठीक कर दे। अच्छा, जरा सोचिए, आपने अपने आप को पूर्ण कर लिया, फिर करने को क्या बचा? ज्यादा सुख से अवसाद में आने लगेंगे। मनोचिकित्सक से कहने लगेंगे कि सब तो सुख है पर नींद नहीं आती, डिप्रेशन सा लगता है। अरे भाई, कुछ करने के लिए अधूरा छोड़ा होता तो मकसद हाथ आता जीने का। मुझे याद है कि जब हम पेरेंट्स टीचर मीट में जाते थे, तो एक माँ जिसका बेटा क्लास में प्रथम आया था, उसे कोने में ले जाकर डांट रही थी कि 1% और ले आता तो 100% हो जाते। पर वो तो पहले से ही कक्षा में प्रथम आया था। और एक हमारे सुपुत्र हैं, उन्होंने कहा, माँ देखो, मैं कंपटीशन में निकलना चाहता हूँ, मेरा 12th के प्रतिशत मात्र 79-80% आएगा, पर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। बायो में भी मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन मैं मैथ्स लूँगा, उसी में मैं कंफर्टेबल हूँ। और हुआ भी वही, वो उस फील्ड में चला गया और वो वहाँ से संतुष्ट है, अधूरा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, हमने इतना धन कमा लिया, थोड़ा और क्यों चाहिए? क्योंकि फलाने दोस्त से आगे निकलना है। फिर आगे निकलते ही दूसरा प्रतिद्वंदी सामने आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखें, देखें, ठहरिए, जो हाथ में आया है उसका मज़ा तो लीजिए। उस धन से सेविंग के साथ जीवन की वो इच्छाएं पूरी कीजिए जो करना चाहते थे। मजदूर को एक दिन की रोटी मिल जाती है तो वो पूरे सुकून से सो जाता है। आपके पास पूरे जीवन के भोजन का इंतजाम है, पर मखमल के गद्दे पर नींद नहीं आती। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि जैसे आजकल के बच्चे एक जॉब से दूसरे जॉब में जल्दी स्विच कर लेते हैं, तो क्या वो गलत है? बल्कि वो तो एक प्रगति है, आगे भी रास्ता, लेकिन अपूर्ण है। उनका दिमाग खुराफाती और अपूर्ण है, वो अधूरेपन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। पर आपका रंग साफ नहीं है तो आप गोरे होने के लिए पूरा जीवन अपनी त्वचा घिसते रहेंगे। गोरे लोगों से पूछिए, उन्हें भी कोई ना कोई कमी खलती होगी। ढेर सारी साड़ियां हैं, पर अलमारी अधूरी सी लगती है, क्योंकि उसके जैसी साड़ी आपके पास नहीं है। ये चीज़ें प्रोग्रेस में नहीं आती। तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफ़ेद कैसे? तो आप बोरी भर निरमा मंगवा लीजिए। स्वस्थ स्पर्धा बहुत अच्छी है आगे बढ़ने के लिए। जलन, ईर्ष्या, कुंठा आपको हमेशा अधूरा ही साबित करेंगे। कुदरत की देन को जैसे है वैसे स्वीकार कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, पर अधूरेपन का सोच कर नहीं कि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, इससे बेहतरीन ख्याल तो कुछ भी नहीं हो सकता। सोचिए, जिनका शरीर अपूर्ण है पर वे हमसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, तो अपने आप को पूर्ण समझें। खुद में कमियां ढूंढना बंद करें, होड़ लगाना बंद करें और पूछे खुद से खुश होकर, और क्या कह रही है जिंदगी? और ये नज्म पढ़ें और आत्मसात करें। साबुत अंगों के लिए भी आभारी नहीं हो पाते हम, साबुत अंगों के लिए भी
आभारी नहीं हो पाते हम, वे बिन स्वर ध्वनि के भी कृतज्ञ हैं। फिर भी बौने हैं हम उनकी कोशिश के आगे, वे तो मानो आसमां छूने को कटिबद्ध हैं। करोड़ों शब्द बोलकर भी हम संतुष्ट नहीं, करोड़ों शब्द बोलकर भी हम संतुष्ट नहीं, वे तृप्त हैं क्योंकि निःशब्द हैं। शुक्रिया।